Hello students, welcome to the online training program of NIOS Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start chapter 8 of your English book, and the name of the chapter is A Case of Suspicion. A Case of Suspicion. चैप्टर के नाम से ही पता चलता है आपको कि चैप्टर होगा क्या. सस्पेशन मतलब शक. ये एक ऐसा इंसिडेंट है इस चैप्टर के अंदर जो सिर्फ शक में उस इंसान से गलती हो जाती है. अब क्या है वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उसके भी आंसर आपसे डिस्कस करता रहूंगा. आगे बढ़ते हैं. He went to the table and stared a moment at his watch, his spirits complaining at the job ahead of him. अब ही कौन? ही एक अभी आपको पता चलेगा कि ही है कौन. साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी टेबल के पास जाता है और कुछ देर तक अपनी घड़ी को देखता है. उसके बाद वो कंप्लेन करता है अपनी जॉब को, अब जो आगे उसको काम करना है. ये इंसान कोई और नहीं, एक डॉक्टर है, और उसको ये कॉल रात को आई है. और हमें मालूम है जब किसी पेशेंट की कॉल किसी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ता है, भले ही वो कोई भी वक्त क्यों ना हो, सुबह दोपहर शाम रात, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है इंसान की जान बचाना. अब इतनी सी लाइन से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि हु इज ही. मैंने आपको बताया वो एक डॉक्टर है, तो ही इज डॉक्टर बेंसन. अब आपको पता चल चुका है कि ही कौन. ही डॉक्टर बेंसन. व्हाई डिड ही लुक एट हिज वॉच? वो अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहे थे? He looked at his watch to know the time someone had called him in the dead of night. वो वक्त देख रहे थे कि इतनी रात को कितना बज रहा है जिसने उनको कॉल किया. What job the person had ahead of him? The person had to go to help Mrs. Sorley. उन्हें किसकी मदद करने जाना था? उन्हें मिसेस सॉर्ले की मदद करने जाना था. डिलीवर हर बेबी एट हर फार्म हाउस. मिसेस सॉर्ले प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी डिलीवर करने उनके फार्म हाउस जाना था. वाई वर स्पिरिट्स कंप्लेनिंग? आंसर आप लिखेंगे हिज स्पिरिट्स वर कंप्लेनिंग एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट ऑन अ विंट्री नवंबर नाइट. नवंबर का मंथ, बहुत ज्यादा सर्दी. एट सच एन ऑड आवर एज 2 o'clock, और रात का 2 बज रहा था. अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं. डॉक्टर बेंसन, रात के 2 बजे कॉल आती है. उन्हें मिसेस सॉर्ले जो कि प्रेग्नेंट है, उनके बेबी को डिलीवर करने उनके फार्म हाउस जाना है. नवंबर का मंथ है, इसीलिए वो अपने काम के प्रति कंप्लेन, उनकी स्पिरिट, उनकी अंतर आत्मा बोल रही थी, क्योंकि अब उन्हें घर से बाहर निकलना है उस सर्द भरी रात में, और रात के 2 बज रहे हैं. आगे देखते हैं. मिसेस ऑट सॉर्ले, हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट. और डॉक्टर बेंसन किसके पास जा रहे थे? मिसेस ऑट सॉर्ले के पास. ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन. और मिसेस ऑट सॉर्ले के ऑलरेडी 1 dozen बच्चे पहले से ही थे. बट इट सीम्ड टू अ डॉक्टर दैट नेवर वंस हैज शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर. मगर ऐसा कोई सा भी उनका बच्चा नहीं हुआ जो कि अच्छे वेदर में हुआ हो. अच्छे वेदर का मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ रही हो. उनके सारे बच्चे ऑड वेदर में हुए. नॉर इन डे लाइट, ना ही कोई दिन में हुआ. एंड वाइल डॉक्टर बेंसन एज अ कंट्री डॉक्टर ही वॉज स्टिल यंग मैन. और डॉक्टर बेंसन एक यंग डॉक्टर है,
had found seeing out the father always 2 or 3 babies behind in payment of his baby bills. और अब एक चीज हमें और पता चलती है मिसेस ऑट सॉर्ले की फिनेंशियल कंडीशन के बारे में। उनके 2-3 डिलीवरीज के बिल्स तो अभी भी पेंडिंग थे, जो क्लियर ही नहीं हुए थे, जो पैसा उन्हें दिया ही नहीं था उन्होंने। तो यहां पे यह भी पता चलता है कि मिसेस ऑट सॉर्ले की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड मिसेस ऑट सॉर्ले ऑलरेडी? मिसेस ऑट सॉर्ले के ऑलरेडी कितने बच्चे थे? आंसर देखिए, मिसेस ऑट सॉर्ले हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन ऑलरेडी। उनके ऑलरेडी 12 बच्चे करीब थे। What difficulties did Dr. Benson face earlier in delivering Mrs. Sorley babies? Answer: none of his Mrs. Sorley babies was born in the daytime or in a good weather. उनका कोई भी बच्चा ना ही दिन में हुआ ना ही अच्छे वेदर में हुआ या तो आधी रात में या तो बहुत ही सर्द भरी रात में। What do you learn about Ott's financial position? ऑट की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें क्या पता चलता है? Ott was always 2 or 3 babies behind in the payment of his baby bills. So we guess that his financial position was not good. तो मतलब मिस्टर ऑट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। What was Benson father by profession? बेंसन के फादर क्या करते थे? बेंसन फादर वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उनके फादर भी डॉक्टर थे। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लॉन्ग राइड टू द सॉले फार्म। अब सॉले का जो फार्म था काफी दूर था। एंड द साइट ऑफ अ मैन वॉकिंग अलोन अलोंग द कंट्री रोड। अब उन्हें क्या दिखाई दिया? सड़क पर एक आदमी अकेले चला जा रहा था। As seen just ahead by the lights of the car, और जब वो आदमी ठीक उनकी कार की लाइट के सामने आया, was a welcome relief to the doctor. डॉक्टर को लगा चलो कोई तो उनको दिखाई दिया। He showed down and looked at the man walking along with difficulty against the wind. उन्होंने क्या देखा? इस सर्द भरी रात में, इस विंट्री नवंबर में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो आदमी उससे बड़ी मुश्किल से चल रहा है। A little package under his arm, और उसके आर्म में उसने कुछ रखा हुआ था। अब क्वेश्चन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड। What kind of Miss Dr. Benson's journey to the Sole farm was? किस टाइप की जर्नी थी? It was a long journey थी। Along the road which was deserted. Deserted मतलब बिल्कुल सुनसान, empty, खाली। Why was it a welcome relief to the doctor to see a man walking on the road? Answer: It was past midnight. आधी रात को अगर कोई इंसान आपको दिखाई देगा तो आपको राहत तो महसूस होगी। And the road was deserted, और सड़क भी बिल्कुल खाली। So it was a welcome relief when he saw a man walking on the road. Why did Dr. Benson slow down his car? उन्होंने अपनी कार धीरे क्यों की? He wanted to give a lift to the man and have his company. वो चाहते थे कि उस आदमी को लिफ्ट दें ताकि वो अकेले के साथ उन्हें कोई कंपनी देने वाला तो मिले। Why was the man walking with difficulty? अब वो इंसान जो सड़क पर अकेले चल रहा था वो बड़ी मुश्किल से क्यों चल पा रहा था? The man walked with difficulty as it was fiercely cold. क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। Pick out words from the passage which mean the opposite of the following. Full of ease का मतलब होता है difficult और trouble का मतलब होता है relief. आगे बढ़ते हैं। I'll put them back in your pocket, the little fellow said. Dr. Benson put his hand down quickly to receive the cigarette and was a little irritated to find them already in his pocket. अब उस आदमी ने उससे सिगरेट पीने के लिए मांगा। सिगरेट पीने बाद उस आदमी ने ऑलरेडी वो पैकेट सिगरेट का उनकी पॉकेट में डाल दिया। जब डॉक्टर बेंसन ने अपना हाथ उस पर डाला तो वो थोड़े से इरिटेटेड हो गए। A few minutes later, Dr. Benson, so you are going Detroit, तो तुम डिट्रॉइट जा रहे हो।
आई एम गोइंग टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैं डिट्रॉइट जा रहा हूं एक ऑटोमोबाइल प्लांट में काम की तलाश में। आर यू अ मैकेनिक? आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम मैकेनिक हो? मोर और लेस आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड। मैं ट्रक चला लेता था जब तक वॉर खत्म नहीं हुई। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ अगो। करीब 1 महीना पहले मेरी नौकरी चली गई है। वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर? डॉक्टर बेंसन पूछते हैं, तो क्या तुम वॉर में आर्मी में थे? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन। उसने कहा, हाँ मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप एट द फ्रंट ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 ईयर। और करीब मैंने 4 साल आर्मी में एम्बुलेंस चलाई है। अब हु इज द लिटिल फेलो हियर? लिटिल फेलो कौन है? द लिटिल फेलोज एवेंस हियर। इसका नाम है इवेंस, EVANS। वेयर एंड वाई इज दैट लिटिल फेलो गोइंग? वह आदमी कहां और क्यों जा रहा है? दैट फेलो इज गोइंग टू डिट्रॉइट। डिट्रॉइट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। वो डिट्रॉइट जा रहा है। ही इज गोइंग टू लुक फॉर वर्क इन सम ऑटोमोबाइल प्लांट। और वो काम की तलाश में जा रहा है एक ऑटोमोबाइल प्लांट में। What has been that fellow doing after losing his job? नौकरी खोने के बाद वो इंसान क्या कर रहा था? That fellow has been driving a truck after the war was ended and he lost his job. वो ट्रक चला रहा था वॉर खत्म होने के बाद, अपनी नौकरी जाने के बाद। What did he do in the army? और वो आर्मी में क्या करता था? He drove an ambulance for 4 years in the army as he was in the ambulance section. करीब 4 साल तक उसने एम्बुलेंस चलाई क्योंकि आर्मी में वो एम्बुलेंस सेक्शन में ही काम करता था। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज। टू गेट ऑफेंडेड का मतलब हुआ इरिटेटेड। व्हीकल यूज का मतलब हुआ एम्बुलेंस। दे रोड अलोंग साइलेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर तक शांति तक गाड़ी चलती रही। And the rider moved himself in his seat and placed his package on the floor. उसके बाद उस लिटिल फेलो ने थोड़ा मूव किया सीट पर और उसके पास जो पैकेज था उसने उसको नीचे रखा। As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. और जब वो आदमी नीचे झुका अपना सामान रखने के लिए, तब डॉक्टर बेंसन की निगाह वो पहली बार उसके चेहरे पे पड़ी और उसका चेहरा किसी कैट जैसा था। The doctor also noticed the long deep scar on the man's cheek. और उसके चीक पर डॉक्टर बेंसन को एक स्कार, एक निशान भी दिखाई दिया। Bright and red looking as though it were of recent origin. और वो मार्क इतना चमक रहा था, लाल था, लग रहा था ताजा ताजा है। He thought of Mrs. Orsoley and reached for his watch. अब उनको ख्याल आया मिसेस ऑर्सोले का और वो अपनी घड़ी पर उनका ध्यान गया। His fingers sank deep into his pocket before he realized that his watch was not there. और जब उन्होंने अपनी जेब में वॉच निकालने के लिए हाथ डाला तो उन्हें पता चला वॉच तो वहां है ही नहीं, घड़ी तो है ही नहीं उनकी पॉकेट में। What did the rider do? राइडर क्या करता है? The rider moved himself in his seat and placed this package on the car floor. वो सीट से थोड़ा मूव किया और उसने जो पैकेज था वो उससे नीचे रखा। What did the doctor notice about the rider? डॉक्टर ने उस राइडर के बारे में क्या नोटिस किया? The doctor noticed that the fellow had a long deep scar on his cheek which was of recent origin. और उन्होंने देखा कि उसके चीक पर एक गहरा निशान है जो कि अभी हाल ही का ताजा ताजा है। What did he reach for and why? He reached for his watch as he was in a hurry to be at Mrs. Sorley place. वो अपनी वॉच देखने के लिए जल्दबाजी में उन्होंने हाथ डाला क्योंकि वो जल्द से जल्द मिसेस सॉर्ले के पास पहुंचना चाहते थे। What did the doctor realize? उन्हें क्या महसूस हुआ? The doctor realized that his watch was not there. मतलब उनकी वॉच वहां नहीं है। Find words from the passage which mean the same as। to get bowed down का मतलब leaned और injury work का मतलब scar। Dr. Benson moved his hand very slowly and very carefully below the seat until he felt the leather holster
in which he always carried with him his automatic pistol. उसके बाद धीरे से उन्होंने सीट के नीचे अपना हाथ ले गए. वहां पे एक लेदर हॉइस्टर था, लेदर कवर था, जिसमें वो अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल रखा करते थे. He drew out the pistol slowly and held it in the darkness at his side. Dr. Benson stopped the car quickly and pushed the nose of his gun into Evan's side. उसके बाद उन्होंने धीरे से कार रोकी और इवन की तरफ बंदूक का निशाना लगा दिया. The rider jumped with fear and put up his hand quickly. My God, mister, he whispered, I thought you. और वो राइडर जो था वो तुरंत उछल गया सीट पे. बोला, हे भगवान, मैंने सोचा कि तुम. उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाया. What did Dr. Benson always carry with him? वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करते थे? Dr. Benson always carried with him a pistol. वो पिस्टल कैरी करते थे. Why did he take out a pistol? उन्होंने पिस्टल क्यों निकाली? He took out a pistol to demand his watch from the rider. वो अपनी घड़ी चाहते थे. उनको लगा कि उस राइडर ने सिगरेट रखने के बहाने उनकी वॉच निकाल ली है. What did the doctor do to the rider? उन्होंने राइडर के साथ किया क्या? The doctor pushed the nose of the pistol to the rider's side. उन्होंने राइडर की तरफ बंदूक का निशाना लगा दिया. What was the rider's reaction to this? राइडर का रिएक्शन क्या था? The rider jumped with fear and put up his hands. वो डर के मारे उछल गया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए. Find words from the passage which mean the same as a case for keeping pistol, holster, the barrel of a pistol, nose. Dr. Benson pushed the pistol still deeper into the man's side and repeated coldly, put that watch in my pocket before I let this gun go off. और डॉक्टर बेंसन ने बहुत धीरे से उस राइडर की तरफ बोला कि चुपचाप वो घड़ी मेरी पॉकेट में रख दो, अदरवाइज कहीं मैं ये गोली ना चला दूं, तुमको गोली ना मार दूं. Even put his hand in his own vest pocket and later with trembling hands tried to put the watch into the doctor's pocket. Even ने कांपते हुए हाथों से अपने पॉकेट में हाथ डाला और वॉच निकाल के डॉक्टर बेंसन के पॉकेट में डाल दी. With his free hand, Dr. Benson pushed the watch down into his pocket. He opened the door and forced the man out of the car. उसके बाद उन्होंने वॉच अपने जेब में देखी, गेट खोला और उस इवन को कार से बाहर कर दिया. I am out here tonight probably to save a woman's life, but I took time out to try to help you, he said the man angrily. उन्होंने बोला, आज की रात मैं यहाँ पर किसी औरत का जीवन बचाने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हारी मदद करी और तुमने मेरे साथ क्या किया? Dr. Benson started the car quickly and the wind closed the door with a loud noise. उसके बाद उन्होंने कार स्टार्ट की और तेज हवा से गेट बंद होता है एक बड़ी आवाज निकालते हुए. He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी पिस्टल उसी लेदर हॉस्टर में रखी और तेजी से वहां से वो निकल गए. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. What warning did the doctor give to the rider? क्या वार्निंग दी उन्होंने? The doctor warned the rider to put the watch into his pocket before his gun went off. उन्होंने वार्निंग दी कि वॉच मेरी पॉकेट में रख दो, कहीं उससे पहले मैं तुम्हें गोली ना मार दूं. What did Evans do then? Evan ने फिर किया क्या? Evan took out the watch with trembling hands and put it into the doctor's hand. Evan ने कांपते हुए हाथों से वॉच निकाल के डॉक्टर के हाथ में रख दी. After getting his watch, what did the doctor do? वॉच मिलने के बाद डॉक्टर ने क्या किया? The doctor opened the door and pushed the man out of the car. उन्होंने अपनी कार का गेट ओपन किया और उस आदमी को बाहर कर दिया. What did the doctor say to that person angrily? डॉक्टर ने गुस्से में उस इंसान से क्या बोला? The doctor said that he was out to save a woman's life, but he still took time out to help him. उन्होंने बोला कि मैं किसी औरत की मदद करने जा रहा हूं, उसकी जिंदगी बचाने जा रहा हूं, तब भी मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए मैं रुका. Find words from the passage which are opposite in meaning to the following words. Warmly. Warmly means coldly. Engaged. Engaged means free.
The drive up to the mountain to the Soleh farm was less difficult than he had feared, and old Soleh had sent one of his older boys down the road with a lantern to help him across the old wooden bridge that led up to the little farmhouse. उसके बाद वो माउंटेन सोले के फार्म की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर ऑट ने अपने एक बेटे को नीचे लैंटेन लेके भेज दिया था उनकी हेल्प के लिए ताकि वो आराम से आ सके। मिसेस सोलेस many previous experiences with bringing children into the world। अब मिसेस सोले को ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे उनके। Apparently helped her greatly because she delivered this child with little difficulty and there was no need on Dr. Benson's part for the instruments in the long bag। और इतना उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो डॉक्टर बेंसन अपने साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट लाए थे उनका कोई खास इस्तेमाल हुआ नहीं। After it was all over, however, Dr. Benson took a cigarette and sat down to smoke। इन सब होने के बाद डॉक्टर बेंसन आराम से बैठते हैं, सिगरेट निकालते हैं स्मोक करने के लिए। What had the person driving the car feared? The person driving the car had feared that the journey to the farmhouse would be difficult क्योंकि वहां तक जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। What had Ord Soleh done to help the person? Ord Soleh ने उनकी मदद के लिए क्या किया? Ord Soleh had sent one of his sons to light up the way with a lantern to help the doctor cross the wooden bridge। उन्होंने अपने एक बेटे को लैंटेन लेके भेजा ताकि डॉक्टर बेंसन आराम से उस ब्रिज को क्रॉस करके उनके फार्म हाउस तक पहुंच सके। How did Mrs. Soleh experience help in delivering her baby? Mrs. Soleh's experience of delivering so many babies early helped her in delivering another baby without any difficulty। ऑलरेडी वो बहुत सारे बच्चे डिलीवर कर चुकी थी तो इस डिलीवरी में भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई और उन्होंने आराम से डिलीवरी की। How did the doctor feel learning about the safe delivery? The doctor felt relaxed and sat down to smoke। डॉक्टर बहुत ही रिलैक्स फील करने लगे और स्मोक करने लगे। Find word from the passage which mean the same as clearly means apparently and earlier means previous। A fellow I picked up in my car on my way up here tonight tried to rob me, he said to Ord। उसके बाद डॉक्टर बेंसन ने ऑड को बताया कि एक इंसान की मैंने मदद करने की कोशिश की जब मैं आपके पास आ रहा था मगर उसने मुझको ही लूटने की कोशिश करी। फीलिंग अ लिटिल प्राउड, और उन्हें बड़ा प्राउड फील हो रहा था क्योंकि वो इंसान उनको लूट नहीं पाया। ही टुक माई वॉच, और उसने मेरी वॉच ले ली थी। बट व्हेन आई पुश्ड माई 0.45 पिस्टल इनटू हिज साइड ही डिसाइडेड टू गिव इट बैक टू मी बैक। और जब मैंने अपनी 0.45 पिस्टल निकाली तो उसने मुझे मेरी वॉच वापस कर दी। और स्माइल वाइड एट सच एन एक्साइटिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम यंग डॉक्टर बेंसन। अब ऑट इंजॉय कर रहे थे कि एक यंग डॉक्टर से उनको इतनी अच्छी एक्साइटिंग स्टोरी सुनने को मिल रही है। वेल आई एम ग्लैड ही गिव इट बैक टू यू और सेड, और कहते खैर मुझे खुशी है कि उसने एक वॉच आपको वापस कर दी। बिकॉज इफ ही हैडंट वी वुडंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वॉज बोर्न। वो कहते हैं अगर उसने वापस नहीं की होती तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बेबी किस टाइम पर उसकी डिलीवरी हुई है। What time would you say it happened, doc? फिर उन्होंने डॉक्टर बेंसन से पूछा आपने क्या टाइम बताया था, किस टाइम पे वो हुआ है। What did the person tell Ort what a feeling of pride? The person told Ort with a feeling of pride how one fellow had tried to rob him of his watch। उन्होंने बताया कैसे एक आदमी ने उनको लूटने की कोशिश की। Why was Ort glad the person got his watch back? Ort was glad that the doctor would now be able to tell the time the baby was born। और ऑट इसलिए खुश थे क्योंकि अब उनको वो टाइम बता सकते हैं डॉक्टर बेंसन कि कब उनका बेटे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। What was Ort's reaction on hearing the story? Ort smiled wide on hearing the exciting story। Ort मुस्कुराया। What had the person to do to get his watch back? The person had to take out his 0.45 pistol and put it on that fellow's side to take his watch back। उसको अपनी पिस्टल निकालनी पड़ी अपनी वॉच को वापस लेने के लिए। Find words from the passage which means same as to give lift, मतलब picked up, interesting means exciting। डॉक्टर बेंसन took the watch from his pocket। अब उन्होंने टाइम बताने के लिए क्योंकि ऑट ने उनसे पूछा कि क्या टाइम पे मेरा बेबी डिलीवर हुआ है, उन्होंने वॉच निकाली।
द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 minutes ago एंड राइट नाउ इट इज, उन्होंने बोला कि बेबी आधे घंटे पहले डिलीवर हुआ है और इस समय टाइम हो रहा है। ही वॉक्ड ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल, उसके बाद वो उठे और लैम्प जहाँ जल रहा था टेबल पर वहाँ पर गए। ही स्टेड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड, उसके बाद बहुत ध्यान से अपनी वॉच को देखने लगे। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड, उस वॉच के ऊपर जो क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ था वो क्रैक था। द टॉप वॉज ब्रोकन, घड़ी के ऊपर का हिस्सा, वॉच का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था। ही टर्न द वॉच ओवर एंड हेल्ड इट क्लोजर टू द लैम्प, उन्होंने वॉच को पलटा लैम्प पे और ध्यान से देखने के लिए। ही स्टडीड द वॉन इंस्क्रिप्शन, उन्होंने देखा वॉच के पीछे लिखा हुआ है, टू प्राइवेट टी इवेंट्स एम्बुलेंस सेक्शन whose personal bravery preserved our lives the night of November 3, 1943 near the Italian front, nurses Nesbitt, Jones and Wingate। ये पढ़ने के बाद साफ साफ उनको समझ में आया कि ये उनकी वॉच थी ही नहीं, ये वॉच उसी लिटिल फेलो की थी जो कि इसको ब्रेवरी के लिए मिला था। ये वॉच इसको 3 नवंबर 1943 में किसी की जान बचाने के रिजल्ट में मिली थी और डॉक्टर बेंसन ने अपनी वॉच समझ के अपनी 0.5 पिस्टल दिखाकर उससे लूटी थी, ना ही उससे अपनी वॉच ली थी। Who is he and why did he stare at his watch? Dr. Benson is he। और वो अपनी वॉच को देख रहे हैं। He was staring at his watch because it appeared to him that the watch did not belong to him। और वो ध्यान से इसलिए अपनी वॉच को देख रहे हैं क्योंकि ये वॉच उनको उनकी लगी नहीं रही है। What did he discover on turning the watch over? He discovered that its crystal was cracked and top was broken। उनको क्या पता चला कि क्रिस्टल क्रैक है और घड़ी का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है। What did the inscription reveal? और जो उस पे इंस्क्रिप्शन जो प्रिंट था उससे क्या पता चलता है? The inscription revealed it to be a gift from the nurse to Evans who has shown personal bravery to save their lives near the Italian front। ये गिफ्ट था, एक नर्स ने उनको दिया था, उस लिटिल फेलो ने उस नर्सेस की जान बचाई थी। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द passage which mean the same। लुक क्लोजली मीन्स स्टेयर्ड, समथिंग कार्व्ड आउट मीन्स इंस्क्रिप्शन। इस चैप्टर से साफ साफ समझ में आपको यही आना चाहिए कि सस्पेशन, शक आप जब किसी पे करते हैं तो पहले रियलिटी का पता कीजिए कि सच क्या है, तब जाकर किसी पे शक कीजिए और कोई एक्शन लीजिए। बिकॉज आपको एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can contact us on 738-0515-253 or you can log on us to www.visionpointnios.co.in। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।